हमने तो प्रशासन को भी आगाह किया। अब क्या होगा? खस्सी चोरी हो गई है, कल मार लगा है एक आदमी को, क्या लग रहा है अब मामला शांत हो गई? नहीं, डुमरा वाले का कहना है कि सार्वजनिक रूप से ये पंचायत। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति लेकर नहीं आते, अगर उन्हें आना ही था, गाना नहीं बजाते, अजान हो रही थी, नमाज हो रही थी, गांव के लोगों से मिलते ले जाते, कोई दिक्कत नहीं इस थी। वक्त में बॉन्ड बनाया था कि इस होकर के हम मूर्ति नहीं ले जाएंगे। ठीक है ये ना, हमने देखा है, अभी हमने फोटो लिया उसका। आप बताएं ना कि क्या मस्जिद पर अबीर मार देना सही है? उसी रात में तो 6 फायरिंग किया, 3 हल्ला। फायरिंग किया? हाँ, कहाँ पे फायरिंग? यहाँ और एक आगे रोड कभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है। कभी नहीं। इधर मूर्ति के कहियो गबने नहीं है, कभी नहीं। अच्छे दिन से बस है, हम सब हमारा सबके बेटी सब हो गया, शादी ब्याह करने वाला पोता पोती है, इस उम्र में कहीं नहीं आया है, अभी नहीं आया। कभी नहीं। प्रशासन आप लोगों को साथ नहीं, दे नहीं दिया है सर, नहीं दिया है सर। इन लोग को भी सूचना दिए हैं और उन लोग को भी सूचना हुआ है। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन भी चाहता है जो शांति बनाए। मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो यह उस बागीचा की तरह है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। संविधान ने भी इसी तरह हक दिया है कि इस मुल्क में हर जात, हर तबका, हर बिरादरी के लोगों को रहने का हक हासिल है। संविधान बताता है हर धर्म के लोग अपनी जिंदगी संवैधानिक तौर पर गुजारेंगे। ऐसे में चंद लोगों की वजह से यह समाज और यह सोसाइटी इतना गंदा हो जाता है, इस तरह बदनामी का सामना उन्हें करना पड़ता है कि वो शर्मसार कर देता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है ब्रह्मपुरा पंचायत के चतरा गांव में। यहाँ तकरीबन 90 या 100 घर मुस्लिम आबादी की है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों सरस्वती पूजा के मूर्ति भसान को लेकर एक मामला पैदा होता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बगल के करीब के गांव वाले, मतलब इस गांव के अलावा डुमरा एक गांव है, वहां के लोग जबरन सरस्वती पूजा के शब, मतलब जुमा की रात मूर्ति भसाने के लिए इस रास्ते से निकलते हैं। मस्जिद अब देख सकते हैं, यहाँ मस्जिद भी है। लोग शायद मना करते हैं, इधर से मूर्ति नहीं ले जाना है, लोग बदतमीजी पे उतर जाते हैं। अब देख सकते हैं कि मस्जिद के शहर के ऊपर भी रंग और अबीर डाला गया है, जो सरासर गलत है। इसे न कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है और न कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। मेरा मकसद यह नहीं है ये दिखलाना कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की कोई लड़ाई है। हम बताना चाह रहे हैं ताकि लोग होशियार हो जाए कि चंद लोगों की वजह से किस तरह हिंदू और मुस्लिम के अंदर नाइतफाकी पैदा होती है और कुछ लोगों की वजह से हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे बिहार, हमारे मिथिलांचल का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता है। वैसे अभी हम मिलकर यहाँ बात करेंगे, न सिर्फ इन लोगों से बात करेंगे बल्कि इस गांव के हिंदू लोगों से भी हम बात करेंगे ताकि उन वो लोग बताएंगे कि सच्चाई क्या है। पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुरा पंचायत के सरपंच से। क्या नाम है आपका? हरिदेव यादव। हरिदेव भाई, क्या मामला है यहाँ? देखिए, जो कुछ घटना सरस्वती पूजा दिन जो यहाँ पर घटा। किस दिन घटा है ये सरस्वती पूजा? 26 तारीख को। कौन सा दिन था वो? 28 तारीख को। 28 कौन सा दिन था वो? कौन दिन रहे? 28 जिस दिन का घटना है। हाँ, शनिवार। शनिवार का मामला है। ठीक है। तो हम लोग जो कुछ हुआ यहाँ उसे बहुत दुखी हैं, चाहते हैं जो शांति व्यवस्था हो। इसमें हम लगे हुए हैं पूरा जोर शोर से, डुमरा और चतरा, और इन लोग को भी आगाह करते हैं। जो कल हम लोग जो है सो थाना परिसर में एक बैठक रखे हुए हैं 2 बजे, इन लोग को भी सूचना दिए हैं और उन लोग को भी सूचना हुआ है। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन भी चाहता है जो शांति बनाए। यादव जी, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, सरपंच है। लगता है कि आबादी आप लोगों की ज्यादा होगी, इन लोगों की आबादी कम होगी। आप सरपंच होने के नाते ये बताइए कि गलती किन लोगों की लग रही है आपको? देखिए, गलती जो है सो एक तो डुमरा जो है उनको विसर्जन के लिए चतरा नहीं लाना चाहिए, और वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं। जो प्रशासन को हम देखे तब जो है डर से हम गाड़ी घुमा दिए इस साइड। अगर घुमा दिए, ठीक है, डर से घुमा दिए, तो हर गांव में बुद्धिजीवी लोग होते हैं। दूसरे मुसलमान में बड़े बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं कि भाई इसी जगह हमको डर से रोकना है, फिर लेके चले जाएंगे हम। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा झगड़ा का मामला नहीं पैदा होता। एकदम सही बात है। तो आप क्या कहेंगे? जब हमको सूचना मिला तब हम आए, प्रशासन भी थे। हम यहाँ से बछराजा नदी तक गए, मूर्ति विसर्जन करवाए। डुमरा का जो मूर्ति था वो विसर्जन करवाए, लेकिन मूर्ति में कोई कहीं कुछ
ये नहीं था। मतलब मूर्ति के मामले में मुस्लिम लोगों का कोई ये नहीं था नहीं उसमें? नहीं 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 कुछ नहीं था, मूर्ति तो- एकदम सही सलामत था, हम लोग विसर्जन तो करवाए फिर हुए हैं। तो फिर कल जो मारपीट की घटना घटी है जानकारी के मुताबिक हाँ, वो क्या है? वो क्या है? बहुत गलत बात आपको है। पता चला वो क्या बहुत- क्या मामला है? वो बहुत गलत बात है। यहाँ पर पता चला जो बाघ से घास पास काट करके वो शमशुल हटा रहा था, वो लोग जो है सो वहाँ पर औकली घाट है, वहाँ पर जो है सो उनको मारपीट किया। ये तो बहुत बड़ी गलती है। अच्छा सरपंच साहब, मारपीट करने वालों में जानकारी मिली होगी, कुछ लोग मुख होगा वहाँ का? नहीं नहीं हमको कुछ अभी कोई जानकारी अभी नहीं कोई है जानकारी कौन है क्या है हाँ, नहीं है, वो कोई जानकारी नहीं है। हमको कुछ आपको नहीं लगता है कि चंद लोग, कुछ लोगों की हाँ, वजह हाँ, से एकदम ये सही। समाज गंदा हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हाँ, हाँ, एकदम की सही जो बात। बात है ये चंद कुछ लोगों की वजह से, वरना आपसी भाईचारा तो बरकरार है। एकदम बरकरार है। हम लोग, ये लोग भी यहीं पर रहेंगे, वो भी यहीं पर रहेंगे, कहाँ को जाएंगे, कौन कहाँ जाएंगे। सबको हिल मिलकर रहना चाहिए, सबको सब जो है सो। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रजीना खातून, घर कहाँ? इसी मोहल्ले में? कौन मोहल्ला है ये? मुसलमान मोहल्ला, जगह का नाम कोई? चतरा। चतरा है। कौन सी क्या घटना घटी थी? वो 28 तारीख के रात में शनिवार अजान भ गेलै तो सब रही मस्जिद में ढुकल आ मूर्ति लके एले वजह से तो एगो मूर्ति के गाड़ी आइए चली आ एगो अथी डीजे वाला आनी पीछे रहे तो सब कहल के से घुरा 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 तो नहीं घुरेगे तो झकम झुरा खूम चला तो वही पर रंग मार दिल के आ रंग मारला के बाद में सब समझौट भेले, थाना पुलिस एले समझौट भेले, तब कहल के से अहाँ घुरू घुरू तो घुर गेली तब तकरा बाद में मुखिया जी एलखिन तो मुखिया जी अपन मोहल्ला में अपना आदमी छथिन पुराना मुखिया अजीत पासवान, हाँ तो उ समझावट केलखिन, समझावट क के सब अपन घरे घरे गेले, 2-4 गोरा से घुरेला रहे घुरा तक वजह से 3 टा गाड़ी पर 3-3 गो के आयल डुमरा के लोग फेरिंग केलक, गोली चला? हाँ गोली चलेलक 3 ठम। तकरा बाद में फिर प्रशासन के फोन केलक तो प्रशासन आयल तो प्रशासन कहल के नहीं ये गोली आज का नहीं है, दूसरा दिन के है। प्रशासन नहीं साथ देता है, हम लोग एकदम छुप के रहता है, घर में एकदम बहुत दबाव में रहता है। प्रशासन आप लोगों को साथ नहीं दिया है साथ, नहीं दिया है साथ। अजीत सलिंदर मुखिया रहन मुखिया जी आयलखिन तो वो दबाव दिलखिन, कल के फैसला करवे के तो नहीं भेलन फैसला। अच्छा आप ये बताइए, आप यहाँ की बेटी है या बहू? बहू। बहू आप? हाँ। कितनी साल शादी की हुई आपको? हमको 30 साल से 40 साल से बस रहा है। 40 साल में कभी मूर्ति बना? कभी नहीं कभी नहीं। इस रोड से मुर्दो नहीं गुजरता हिंदू के, कभी नहीं कभी नहीं। सबसे पहले तो अपन को मोहल्ला में अपना पंचायत के आदमी ले जाएगा मूर्ति की ने। हाँ। वो डुमरा कहाँ पंचायत के, वो दूसर अकोर पंचायत के, तो ये कहाँ आएगा उनका रास्ता लेके। ठीक है। हाँ। आपका क्या नाम है? उर्वेदा खातून। आपकी तो उम्र बहुत ही होगी, आपके 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 उम्र में कभी मूर्ति आया है? कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है? कभी नहीं। इधर मूर्ति के कहियो गवाने नहीं है, कभी नहीं। अते दिन से बस है हम सब, हमारे सबके बेटी सब हो गया, शादी ब्याह करने वाला पोता पोती है, इस उम्र में कहीं नहीं आया है, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया है। अच्छा क्या लग रहा है आप लोगों को? डर वर नहीं ना? ठीक ठाक है ना आप लोग? ठीक ठाक। डर बहुत है, घर में लुकाता है, कुछ बम एनी से छोड़ता है, उन्हीं से बंदूक छोड़ता है तो घर में दबता है, निकलता नहीं है घर से। निकास करने जाता है तो लोग खिहारने आता है, दूर आभी है खिहारने करने, कुटी पे आकर फांसी लग के भागता है, किसी के मर्द के पकड़ के मारे, इज्जत किसी के ले जाएगा तो क्या करेगा? हम सब समझेगा मर्द के खून कर दिएगा। ये हम बात करते हैं चतरा ही के निवासी कुछ और लोगों से जो गैर मुस्लिम हैं, ताकि इस बात की और भी तस्दीक हो सके कि क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रामजीवन राम है। जी रामजीवन राम। रामजीवन जी, क्या घटना हुई थी 28 तारीख की रात में, कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ मूर्ति आया था इसको करके। हाँ। मूर्ति आया था तो आप के इस मोहल्ले से पहले भी मूर्ति गुजरती रही होगी? नहीं इससे पहले नहीं। पहली बार आया था। अच्छे कल भी मारपीट हुई है, कुछ लोग एक आदमी का नाम मिले थे, वो कल वाला हमें जानकारी नहीं है, सुना हुआ है। खस्सी चोरी हो गई है, उठा के ले गए? नहीं ये सब नहीं जानकारी। आपको जानकारी नहीं है? अच्छा ये बताइए कि आपके मोहल्ले में देख रहे हैं कि कुछ लोगों का, कुछ मुस्लिम आबादी भी है, मस्जिद के ऊपर अबीर मार दिया गया हुआ है, क्या मस्जिद पर अबीर मारना सही है? नहीं हमने देखा। हमने देखा है, अभी हमने फोटो लिया उसका। आप बताएं ना कि क्या मस्जिद पर अबीर मार देना सही है? किसी आप भी बताइए। धर्म, सुनिए, किसी भी धर्म पर मान लीजिए कुछ करना, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो मंदिर का लिहाज ठीक हम नहीं है, करेंगे। लेकिन हम नहीं देखे हैं अबीर मारे हुए। आपने नहीं देखा? हमने देखा है, मेरे पास वीडियो उसका है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। वो नहीं हम बता सकते। तो यह है कि मूर्ति ले गया था, ये घटना घटी थी। गोलीबारी भी चली थी उसी रात में?
हम नहीं इसके बारे में नहीं कुछ नहीं जानकारी है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा देखिए नाम से इसमें नहीं है, मगर ये घटना ये हुआ। नाम से क्या नहीं है, आप यहाँ कराने वाले नाम बोलने में क्या दिक्कत आपको? मैं सैफुर रहमान नाम है मेरा, ठीक है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सही बोलिएगा, इसलिए मैंने नाम पूछा आपसे। सैफुर रहमान नाम हुआ मेरा, हाँ। ठीक है। ये इस हो करके 3-4 पीढ़ी गुजर चुका है। उस वक्त में बॉन्ड बनाया था जो इस हो करके हम मूर्ति नहीं ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा पंचायत का भी नहीं है, बाहर पंचायत का है। बाहर पंचायत का है। और वो डुमरा का कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ दुर्गा स्थान पे आता हो, ऐसा नहीं सुना था। मगर वो लोग कुछ लोग कहते हैं जाते थे, ठीक है। ठीक है, आया, अच्छी बात है, आया, अच्छी बात है, उससे हमको उसको मतलब नहीं, में लोगों को पकड़ते चले जाते, ठीक है। उसके बाद इस होकर के लाया, है ना। तो ये है आप लेबे किए तो उस वक्त में अजान का वक्त था, नमाज का वक्त था। आप डीजे बंद नहीं किए, नाच कर रहे थे और कई ऐसे नारे थे जो वो लगा रहे थे। कुछ लोगों ने मना भी किया कि भाई अभी नहीं ले जाओ। आगे भी लोग रोका गया, यहाँ भी रोका गया, आगे जाम कर दिए हम लोग ने, नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये मस्जिद पे अबीर फेंका। तो ये सब लोकतंत्र है, इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको जीने का हक है। सबको जीने का हक क्या है। नाम है आपका? सैफुर रहमान नाम। क्या करते हैं आप? हम तो अभी ऐसे ही है, मतलब बेरोजगार हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग आप हैं ना, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है? आलिम है आप? ये क्या आलिम है हम। आलिम। आप देखिए, एक आलिम से बात हो रही, इनका कहना ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति लेकर नहीं आते, अगर उन्हें आना ही था, गाना नहीं बजाते, अजान हो रही थी, नमाज हो रही थी, गांव के लोगों से मिलते, ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये है भाईचारगी का मिसाल। और किसने हक दिया उन आदमी को जो लोग शामिल थे जुलूस में कि मस्जिद पर रंग और अबीर डाल दे? पहले क्या नाम है आपका? शमसुल हक, मोहम्मद शमसुल हक। शमसुल हक, पहले आप ये बताइए कि ये मामला क्या है, पहला दिन का मामला क्या है, और कल वाली बात वो बताइए, पूछेंगे आपसे हम। पहले का मामला क्या है पता है? पहले का मामला था ये, जैसे गाड़ी आया ना, रुके। क्या बजे आया था? रात में 7 बजे अजान पड़ गया था। दिन जुमा का था या शनिचर का? शनिचर का ठीक है। रात था। ठीक है। तो अजान पड़ गया था ना, तो आप लोग मस्जिद में चला गया। जब आया, जो लोग को यहाँ 2-1 था ना, वो रोके, और आदमी मूर्ति देखने में वहां गए थे। वो गाड़ी जैसे बढ़ाया ना, यहाँ आया तो रोकने के बाद में ये लोग नहीं रुका तो ठीक है, वहां रुक जाना चाहिए। फिर दूसर गाड़ी आया, फिर रोका तो दूसरा गाड़ी आपस हो गया। इस गाड़ी को कहा आपस करने के लिए, तो नहीं किया, वो चला गया यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक गया, यहाँ रंग मार दिया। वो लोग नारा, मस्जिद पे। हाँ, ये रंग है अबीर। अबीर है। अबीर है, देख सामने देखिए। हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ गया, यहाँ रुक लिया। औरत लोग, मर्द हम लोग का कम है, क्यों तो सब बाहर है, बाहर से आने वाला है, सब ज्यादा दिन में आएगा। मुदा औरत लोग को कहने हम इस महला तक नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, रोको, सही सलामत उसको मूर्ति हुआ। पुलिस वाला लाया पीछे करके, इसका मूर्ति आपस पुलिस वाला ले गया। सरपंच था साथ में, बात खत्म हो गई। हाँ, वो बात खत्म। फिर रात्रि का मौसम आया ना, उसी रात में तो 6 फायरिंग किया, 3 खलिया फायरिंग किया। हाँ, कहाँ पे फायरिंग किया? यहाँ और एक आगे रोड पर। तो फायरिंग जो किया तो गांव वाला डर गया। कौन फायरिंग किया? सब सोने के टाइम था, 10 बजे रात था। फायरिंग करने के बाद में इसडीओ साहब आया कि जो आया रात में, हम लोग तो सो गया। अफसर लोग आए होंगे। हाँ, आए, वो देखे तो इन लोग के धमकाया। 1-2 आदमी था, धमकाया, ये गोली कहाँ से आएगा, सदस्य रहता है, फन्ना चिना कहने लगा। वहां से जा करके गोली बरामद हुआ उन लोग के। वो लोग थाना ले गया अपन, जहाँ तहाँ। ये 2-3 आदमी को दस्तखत लिया, धमकाए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, जो बोली सच बोली है। सच बोलते, झूठ नहीं है। ये करके फर्श चला गया। मुदा भर रात वहां था। हम लोग सुबह हुआ तो उठे, तो हम गए चाय पीने। तो वहां हुआ जैसे पूछता था लोग से, फर्श से रात आया था। उद्गार नाम के वहाँ आदमी है, अब हिंदू है, वो नहीं बचेगा। दूसरा बात, 10 आदमी के सामने में कहा से, वो लोग जो जिप्सी लगा के रुका था, तो हमको देखा ना, तो खटखटाया, इधर आओ।
ये घर किसका था? हमारा घर है। तो वो कहा से देखिए रात क्या हुआ है, फायरिंग था कि फटक्का था? कहने सर 3 बेर फायरिंग हुआ, हम घर से सुने, हम गए नहीं, कौन आदमी है क्या है, ये बात है। मुदा 3 मोटरसाइकिल था, 9 आदमी था तीनों पर। ये गुजर गया। ये गुजरने के बाद में अब सरपंच क्या जहाँ तहाँ खबर दिए, पुलिस वाला के कहे ये झूठा है, फन्ना चिन्ना कहता है, लिखित दो। पुलिस के लिखित दिया। देने के बाद में सब कुछ करने के बाद में ये माहौल ठंडा हो गया। अच्छा हो गया। मुखिया आया, मुखिया का ठीक है हम मुखिया कौन है? ब्रह्मपुरा को शैलेंद्र झा है। शैलेंद्र झा। हाँ, तो वो कहा ठीक है तुम लोग शांति बनाओ, हम जा करके डुमरा, रात तो ज्यादा हो गया, कल सुबेरे जाएगा। कल सुबेरे के टाइम था तो एक खसी ने चरने गया ना मुसलमान महला को, यही बगल में, वहां से चुरा के ले गया। चुरा के लिए फिर डॉक्टर साहब को खबर किए, डॉक्टर है शैलेंद्र डॉक्टर, मुखिया जी डॉक्टर। हाँ, तो कहा ठीक है से आपको खसी हम पता लगाते हैं। ग्रामीण को कहा तो ग्रामीण कहा भोज है, भोज खाने में हम पता लगाएगा। मजलूम को खांसी था, वहां से वो खांसी, फिर मजलूम के पूछा क्या हुआ, ये नाम है मजलूम, या खड़ा है, क्या खांसी हुआ? तो बोला से पता लगा है। बबलू ने कहा से हाँ खांसी रखा मिलेगा। बाद में पता लगते लगते खांसी, अभी तक खांसी मिला नहीं मिला आपको? नहीं। ठीक है। तो ये बात तो गुजर गया। तकर बाद में कल के बाद हम बाद में थे, खेती है हमारा, सब कुछ है, उस पार इस पार, तो हम उस पार थे। उस पार जाने के बाद में हम अपना खेती लग कुछ घास या कुछ सरसों कच्चा हम काट करके मार के ले लाए। लाने के बाद में क्या हुआ, तो हम आते थे नहीं तो फायरिंग सुना था, हम सुना था तो हमने क्या फटका दिया, पुता फोड़ेगा। औकली के 10-12 जनानी उस पार में था, ये लोग फट्टा चीर चीर के वहीं देख रहा था। देखने के बाद में हम उसी रास्ता से गुजर रहे थे तो हमरा देखा, तो उधर से आ करके पुला पास हुआ, मुदा पुला के नजदीक हम आ गए। वो आते हमारे से मोटरी पकड़ लिया घास के, ऐसे झटक दिया, और दूसरे आदमी इस पर सटका मारा, 2-4 सटका मारा। मारने के बाद में ये हाँसू जो छीना ना, तो हमारे ये छुरा कि हाँसू उस लोग में सूरा था, ये देखते यहाँ हाँ, बहुत खून गया। ये लोग कहा चलो, प्रशासन आया, सरपंच आया, दिखाया खून खून था। हम लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन को देखना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 68 साल हो गए। हम चाहेंगे, हिंदुस्तानी मीडिया चाहेगी कि जिला प्रशासन भी इस पर ध्यान दे। एसपी साहब से भी आग्रह है कि वो ध्यान दे कि 68 साल के ये बूढ़ा शख्स जिसे कल बेदर्दी से मारा गया, क्या उन चंद लोगों की वजह से हमारे हिंदुस्तान, बिहार और मिथिलांचल की जो आपसी मोहब्बत है, भाईचारगी है, वो खत्म हो जाएगी? इसे इंसाफ कौन दिलाएगा? यहाँ के सरपंच का भी कहना है गलती उन लोगों की है, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। अगर गलती उन लोगों की थी तो अब तक प्रशासन ने क्या किया, क्या कार्रवाई होगी, क्या उसे सलाखों के पीछे किया जाएगा और हमारे देश की आपसी जो मोहब्बत है उसको बरकरार रखी जाएगी, इसके लिए कोशिश करना होगा। हम बात करेंगे फिर यहाँ के कुछ अन्य लोगों से जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि एक पक्ष से बात करना और इनकी बातों को आम कर देना यह नाइंसाफी होगी। ताकि मुझे भी, हम पर, मतलब हिंदुस्तानी मीडिया को कोई ये नहीं कह सके कि इन्होंने एक पक्ष को रखा है और दूसरे पक्ष की बातों को नहीं की है। हम चाहेंगे कि जो गांव है, चतरा गांव है, यहाँ के भी कुछ लोगों से मिले और इस बात को हम जाने, ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके। चतरा मामले में हम बात करते हैं चतरा के मौजूदा मुखिया शैलेंद्र कुमार झा से और जानते हैं क्या है ये मामला। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्वागत। सर, क्या मामला था? आप गए थे वहां? हाँ, रात में हम गए थे, सरस्वती पूजा की भसान थी और उसमें वो लोग गाड़ी लेकर के आ रहा था। डुमरा वाले को कहना है कि हम लोग पुलिस प्रशासन को देखे, तो हम उस गली में अपना गाड़ी लेकर के चले गए। ठीक है, समझे? जो न हम डीजे बजा रहे थे, न हम कुछ कर रहे थे, हम सीधे
चाहे कि ये गाड़ी लेकर के सीधे उस होकर के तिलियानी होकर के निकल जाए। निकल जाए। वो मस्जिद के नजदीक गया है या मस्जिद से पहले ही मुसलमान समुदाय के लोग उसको घेर लिए, ट्रैक्टर से चाबी निकाल लिए, इसी पे बात विवाद हुआ। फिर सब वहां से घूम करके आया। तो डुमरा वाले को कहना है, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ तो असत्य नहीं बोलूंगा, कि ये लोग मेरा मूर्ति तोड़ दिए और थूक वगैरह मूर्ति पे फेंके। ये ऐसा डुमरा वालों का कहना है। उसके बाद हम उसको समझा करके, डुमरा वाले नवयुवक सबको समझा करके वहां से सीधे हम चले गए चतरा कुजरा टोली में। वहां मस्जिद के नजदीक बहुत सारे कुजरा थे मुसलमान, वहां बैठे, सबको समझाए कि भाई कम से कम ऐसा कोई काम मत करो जिससे सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न हो और ज्यादा से मुझे बदनामी हो। तो वो लोग आश्वासन दिया कि नहीं हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और वो अपने सफाई में बोला, चतरा के मुसलमान, कि हम कहीं नहीं है। मुखिया जी, चतरा के लोगों का कहना है, मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि अजान हो रही, नमाज हो रही थी, डीजे बज रहा था, हम लोगों ने रोका उसको, भाई डीजे मत बजाओ। अगर ले ही जाना था, कोई मजबूरी थी अगर, तो वो बात करके ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से आप अभी भी आप जाएंगे तो मस्जिद का जो दीवार है उस पर अबीर अभी भी फेंका हुआ है, जो अभी हमने वीडियो भी लिया उसका है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रशासन के डर से ही अगर छिपने की बात थी, तो मुस्लिम का जो टोला है उससे पहले कई ऐसी गली है, कई ऐसा दरवाजा है जहां वो लोग रुक जाते, अगर यह बात है। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर घटना घट गई, पुलिस आती है, ले जाकर के उसका भसान भी करा दिया जाता है, मूर्ति को तोड़ दिया था, मूर्ति के ऊपर मान लीजिए अगर कुछ गंदगी या कुछ भी किया गया हो, वो तो भगवान जानता है, तो सर प्रशासन ने उसको ये कर दिया, भसान करवा दिया। बावजूद इसके फिर रात में वहां 5 राउंड या 6 राउंड 9 आदमी पहुंचता है 3 गाड़ी से, और फायरिंग भी किया जाता है, जिसका खोखा पुलिस बरामद करती है। ये जानकारी है आपको? ये हमको जानकारी है और ये पुलिस का स्टेटमेंट है। कल की बात करते हैं, पुलिस का स्टेटमेंट है कि वो वहां चला हुआ खोखा नहीं था, ये साजिशन किया गया है। वहां कोई गोली नहीं चली। गोली अगर चलती है तो लोगों को आवाज सुनने में आता है, उसके अगल बगल में किसी को आवाज नहीं है गोली चलने की। क्या साइलेंसर फिट करके रिवॉल्वर लेकर के आया था? मतलब ये कहना कि साजिश है किसी की। निश्चित तो मुखिया जी, आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग मिलकर, हाँ। 2-4 हिंदू, 2-4 मुसलमान मिलकर एक बहुत बड़ा मामला कराया जा रहा है, या तो शैलेंद्र झा हो या फिर कोई अदर हो, प्रतिनिधि हो, उन्हें बदनाम करने की, समाज को तोड़ने की साजिश है? निश्चित निश्चित ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है, जो हम लोग नहीं चाहते। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, शासन से? नहीं, उसमें जैसे वहां सुनने में आया, मुसलमानों के बीच में जब मैं बैठा था, तो वो लोग का कहना है कि हमने प्रशासन को खबर किया कि भाई मेरे गली में मस्जिद के नजदीक में गाड़ी आ गया, आप थोड़ा आकर के देखिए। तब प्रशासन को, एक बच्चा था वो कह रहा था कि तब प्रशासन उसको गाली दिया, समझे? जी। उसके बाद वो प्रशासन तब तक नहीं आया जब तक वहां झंझट क्रिएट नहीं हुआ। झंझट क्रिएट होने के बाद में प्रशासन वहां ये इल्जाम है। निश्चित आपने बात किया प्रशासन हम, है? हम निश्चित हम बात किए। तो क्या कहा प्रशासन का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब ये है प्रशासन जो बोल दे वही सही है। हमने जाते वक्त जब हम चतरा के लिए प्रस्थान किए हैं घर से, हमको वीडियो साहब का फोन आया कि मुखिया जी ऐसे ऐसे हुआ है। हम कल सर हमें तो कोई पता नहीं है, हम जाते हैं अभी मार्च करते हैं चतरा के लिए। तो हमने गया चतरा, तो जब डुमरा के नवयुवक को हमने कुछ गलत शब्द सुना, तो कहे कि हो सकता है कि कुछ ही सब घटना कर दे। तो हमने खुद प्रशासन को कहा कि ये आपके जुरिडिक्शन में है। अरे थाना का सिपाही सब था, आपके जुरिडिक्शन में है, आप जाकर के डुमरा वाले को समझाइए कि किसी तरह की
घटना नहीं होनी घटना नहीं होनी चाहिए। हमने तो प्रशासन को भी आगाह किया। अब क्या होगा? खस्सी चोरी हो गई है, कल मार लगा है एक आदमी को, क्या लग रहा है अब मामला शांत हो गई? नहीं, डुमरा वाले का कहना है जे सार्वजनिक रूप से ही पंचायत हो। हम दोषी हैं तो हमारा हम पे पनिशमेंट मिले, हमें पनिशमेंट मिले। अगर वो गुनहगार से वो गुनाहगार हो तो पनिशमेंट। देखा आपने, ये थे चतरा के जो मुखिया हैं शैलेंद्र झा जी। इनके मुताबिक आपने देखा सुना, कहना है कि सार्वजनिक एक पंचायती हो, अगर जिसकी भी गलती हो उसे सजा मिले, सजा लेने के लिए वो लोग भी तैयार हैं और मुखिया जी भी इस बात को मान गए हैं। तो इससे बात साफ होती है कि कुछ चंद लोग, दो चार लोगों की वजह से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, आपसी सौहार्द मिटाने की बात करते हैं। हिंदुस्तान का जो आईन है, भारत का जो संविधान है, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।